क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों के नीचे दबा हुआ एक बेजान तिनका भी प्रतिशोध की आग में जल सकता है? कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे आप छोटा समझकर कुचल देते हैं, वही जब हवा के झोंके के साथ उड़कर आपकी आंख में पड़ता है, तो आपकी सारी शक्ति, सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो जाता है। यह केवल एक तिनके की कहानी नहीं है। यह कहानी है कर्म और नियति के उस खेल की, जहां एक शिकारी अपनी ही आवाज सुनने की विद्या से अनजाने में अपने ही पुत्र का वध कर बैठता है। सोचिए, जिस बाण पर उसे गर्व था, वही बाण उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बन गया। लेकिन रुकिए, क्या इस कर्म चक्र से बचने का कोई उपाय है? कबीर जी दूसरे दोहे में एक रहस्य खोलते हैं। यह मन लालची है, यह गुरु की बात नहीं मानता। लेकिन जो इस लालच को छोड़ देता है, जो नियति पर भरोसा करता है, वह उस नवयुवक की तरह रंग से अरबपति बन जाता है, जिसने त्याग को ही अपनी शक्ति बना लिया। तो क्या आप तैयार हैं कर्मों के इस गणित को समझने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल विनाश ला सकती है और कैसे एक छोटा सा त्याग आपको मोक्ष दिला सकता है? जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आज आपकी दृष्टि बदलने वाली है। तो कबीर जी का पहला दोहा है, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर खनेरी होए। Never look down upon even a small straw lying under your feet. The same straw, if it enters your eyes, can cause intense pain. दूसरा दोहा है, कबीरा ये मन लालची, गुरु की बात न मान, लालच छोड़ी जो चले सो पावे ज्ञान. Here Kabirji says that the human mind is greedy and restless, and therefore it does not listen to the teachings of the Guru. Only the one who gives up worldly greed and follows the Guru's path attains the true knowledge. संत कबीर जी बड़ी सरल भाषा में और सरल शब्दों में जीवन की पूर्ण लीला स्पष्ट कर देते हैं। कबीर जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जीवन कर्मों के सिद्धांत पर ही चलता है। कबीर जी छोटे से तिनके को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तिनका जब जमीन पर है, आपके पैरों के नीचे है, कुचला हुआ है, वह आपको यानी हर व्यक्ति को अपने छोटे रूप के कारण कोई कष्ट नहीं देता। वह लाचार है क्योंकि बहुत छोटा है। आपके पैर के नीचे उसे जाने अनजाने में व्यक्ति मसल देते हैं। वह सब कुछ सह लेता है। उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। वह शक्तिहीन है। आकार में भी बहुत छोटा होता है, पर उसमें भी चेतना होती है। उसमें चेतना शून्य स्तर पर होती है। चेतना अविकसित रूप में रहती है। वह आपके पैरों के और जूतों के प्रहार को सह लेता है। वह असहनीय दशा में रहता है। चेतना होते हुए भी उसे भी कष्ट होता है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, फिर भी उसे कष्ट महसूस होता है। वह कुछ कर नहीं सकता और विकसित और सुप्त चेतना होने पर भी वह बदले की भावना रखता है, पर वह कुछ करने में समर्थ नहीं होता। अपनी निंदा को सह लेता है, इसके बाद भी पूर्ण धैर्य रहता है, पर धीरे धीरे समय बदलता रहता है। समय का चक्र चलता है। जब आप पैर उठाते हो तो वह स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है, पर इसके बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता। समय आने पर जब हवा का झोंका चलता है
तो हवा के साथ ये तिनका भी हवा में उड़ता है। जब ये हवा में उड़ता है तो पवन को, हवा को, उसके वेग को धन्यवाद देता है। बदले की ज्वाला उसके भीतर जलती रहती है। आपके पैरों के नीचे था, उसे जो कष्ट हुआ था, वह अपने कष्ट को नहीं भुला पाता, बदला लेना चाहता है। उसको अपने कष्टों के दिन याद रहते हैं, किसी भी रूप में भुला नहीं पाता। अविकसित चेतना होने पर भी वह संवेदनशील ही रहता है। हवा के झोंके से ये तिनका आकाश में चला जाता है, हवा में तैरता है। हवा में तैरते हुए भी उसकी दशा असहनीय ही होती है। पवन भगवान को, वायु भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। भगवान तेरी कृपा से ही मैं वायु में आया हूँ। मैं उसका हवा में रहना, हवा में तैरना सब नियति के हाथ में ही है। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। चेतना मात्र से ही वह केवल भाव का ही संकल्प करता है। वह मन में सोचता है, भाव रखता है कि मैं इस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर पहुंचाऊं जहां इसे भी कष्ट हो, जैसे मुझे इसके पैर के नीचे होने से कष्ट हुआ था। लेकिन ये खुद इतना विकसित नहीं है, उसे नहीं पता कि कहाँ जाए। वो सब नियति पर ही छोड़ देता है। वह केवल भाव मात्र ही कर सकता है। वह अपनी असहनीय दिशा में केवल यही भाव कर सकता है कि कैसे मैं इसको कष्ट पहुंचाऊं। पर एक समय आता है कि जब पवन भगवान, वायु भगवान अपनी संवेदनशीलता से इसके भावों को अनुभव करते हैं। वायु भगवान भी बड़े बुद्धिमान हैं। वो इसकी वेदना को समझते हैं। व्यक्ति ने जो कर्म किया था, अब उस पर प्रतिकर्म करते हैं। इस तिनके की सहायता करते हैं। इस तिनके को अपने वेग से उसकी आंख में डाल देते हैं। जैसे ही तिनका आंख में पड़ता है, तब व्यक्ति भयंकर वेदना का अनुभव करता है। ये वेदना तिनके की वेदना से कई गुना बढ़कर होती है। तिनके ने तो केवल पैर का दबाव ही सहा था, पर तिनका व्यक्ति की आंख में पड़ने के कारण कुछ देर तक उस व्यक्ति को अंधा ही कर देता है, क्योंकि आंख व्यक्ति की अधिकतम संवेदनशील अंग होती है। व्यक्ति को इतनी वेदना पहुंचाकर तिनका अपनी छोटी सी वेदना के बदले में कई गुना बढ़कर प्रतिशोध ले लेता है। व्यक्ति को अपने अनजाने कर्म का आभास नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को नहीं पता होता कि तिनका उसके पैर के नीचे था। व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, नियति ने ही तिनके को उसके पैर के नीचे रखा था। व्यक्ति ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। ये सब नियति के द्वारा ही किया हुआ था। इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। नियति ने ही पवन और तिनके के प्रतिशोध से व्यक्ति को आंखों की तड़पन दी थी। यही कर्म का सिद्धांत है। तिनका पैर के नीचे था और अब वह व्यक्ति की आंख में पड़कर उसको तड़पा रहा है। तिनके की गाथा से कबीर जी का संदेश स्पष्ट है कि व्यक्ति अनजाने सुप्त अवस्था में किसी भी निर्दोष को कष्ट पहुंचा सकता है, पर निर्दोष व्यक्ति समय आने पर प्रतिरोध करता है, प्रतिशोध लेता है। इसको ध्यान में रखते हुए कबीर जी का यही संदेश है कि व्यक्ति को जितना हो सके जागरूक रहे,
ताकि उसके स्वयं के द्वारा किसी और को कष्ट ना हो। तिनके का तो कबीर जी ने स्पष्ट करने के लिए एक सहारा लिया। अनजाने किए हुए कर्म का भी फल मिलता है। अगर आप दोषी ना भी हों, लेकिन जो कर्म आपसे हुआ है, उसका फल तो मिलता ही है। कर्म के सिद्धांत से ही सृष्टि चलती है। यही कर्ता और भोक्ता का सिद्धांत है। यही सृष्टि और ब्रह्मांड का स्वयं संचालित नियम है। जीवन में कर्म प्रतिकर्म होते रहते हैं। व्यक्ति भी जीवन में कर्म करता है और उसका प्रतिकर्म नियति के अविचलित सिद्धांत से ही होता है। उसी के अनुसार चलता है, जैसे नियति चाहती है। जीने के लिए बहुत सारे कर्म प्रकृति द्वारा ही होते हैं। मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर मनुष्य को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब ये समझो कि मनुष्य एक विवेकशील जागरूक प्राणी है। अगर वह कर्म जागरूक रूप से संवेदनशील अवस्था में करता है, तो उसके कर्म अकर्म में परिणत हो जाते हैं। अकर्म के विरुद्ध कोई प्रतिकर्म नहीं होते। श्रृंखला टूट जाती है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि दैनिक जीवन में व्यक्ति क्या करे? तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसे चाहिए कि कोई प्रतिक्रिया ना करे। अगर कोई अपशब्द भी बोलता है, तो उसे सह ले। जैसे उसे अपशब्दों का उपहार ही दिया गया है। मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखे। किसी के प्रति दुर्भावना रखना ही पाप कर्म है। प्रभु सब जानता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। प्रभु से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपको चाहिए कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। अगर कोई कर्म नहीं होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। आप जो भी कर्म करो, उसको प्रभु को अर्पण कर दो। अगर कोई भी कर्म आप प्रभु को अर्पण करने की भावना से करते हो, तो वह कर्म गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी कर्म करते हुए फल की भावना हृदय में मत रखो, और जो भी कर्म स्वेच्छा से कर रहे हो, वो प्रभु को समर्पण की भावना से ही करो। ये सब इसलिए आवश्यक है ताकि आपके कर्म और प्रतिकर्मों का अंत हो जाए। यही जीवन में मुक्ति का मार्ग है। जीवन में कुछ प्राकृतिक कर्म होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हैं। मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर इन स्वाभाविक कर्मों का जो प्रतिफल होता है, वो बड़ा साधारण होता है। जैसे तिनके का पैर के नीचे आ जाना और फिर आपकी आंख में तिनके का गिरना, ये साधारण ही कर्म है और साधारण ही इसका प्रतिकर्म है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के कुछ करते हो, तो उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। तो एक कथा के माध्यम से भली प्रकार से समझा जा सकता है कि आपके द्वारा किया हुआ करुणा रहित कार्य आपका और आपके सुप्रिय लोगों का कैसे विनाश करता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। नियति का न्याय और नियति की जागरूक प्रभुता मानव के विचारों से इतनी परे है, मानव स्वप्न में भी उसका आभास नहीं कर सकता कि नियति कैसे अपना न्याय करती है। कथा कहती है कि एक व्यक्ति ने ध्वनि ज्ञान इतनी सूक्ष्मता से विकसित कर लिया था कि साधारण ध्वनि भी दूर से सुनकर उसको आभास हो जाता था कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। वो व्यक्ति शिकारी था,
ध्वनि सुनकर ही अपना शिकार कर लेता था। शिकार को देखता भी नहीं था। तत्क्षण बाण चलाकर अपने शिकार को हासिल कर लेता था। ये एक बड़ी महान प्रतिभा है। हिरन आदि को तो पल झपकने पहले ही उसको ढेर कर देता था। हमारे देश में भी इस तरह के महान व्यक्ति हुए हैं। हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान को ये प्रतिभा थी। आंख पर पट्टी बांधकर भी वे ध्वनि से किसी भी शत्रु को भेद सकते थे। इसी तरह उन्होंने एक मुसलमान राजा को भी भेद दिया था। तो इस शिकारी के साथ एक नियति का खेल हो गया। एक दिन वो घर से निकला। घर उसका गांव में ही था। उसके घर के आसपास बहुत सारे वृक्ष थे। उसका एक बड़ा प्यारा बालक भी था। शिकार पे जाने से पहले वो अपने बालक से मिलकर जाता था। एक दिन बालक सोया हुआ था। वे उसे देखकर घर से निकल पड़ा। अपना तीर कमान साथ लेकर ही निकला। जैसे ही वो घर से निकला तो थोड़ी दूरी पर उसको बड़ी धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि उसको स्वर विज्ञान था। उसको महसूस हो गया कि कोई हिरन का बच्चा है। उसने ध्वनि सुनते ही तीर मार दिया, क्योंकि वो देखता ही नहीं था कि तीर किस पे चल रहा है। तीर हिरन के छोटे बच्चे को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। उसके देखते ही हिरन की मां तत्क्षण वहां पहुंच गई। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि आज दो शिकार सरलता से ही मिल गए। कुछ ही क्षणों में हिरन का बच्चा भी मिल गया और हिरन की मां भी मिल गई। दो शिकार मिल गए, क्योंकि उसने मां को भी मार दिया था और बच्चे को भी मार दिया। इसलिए बहुत प्रसन्न था। इस प्रसन्नता में उन दोनों को उठाने गया। इसी समय उसका बालक, जो घर में सोया हुआ था, अचानक उठा। पिता को न देखकर घर से बाहर आ गया। घर के बाहर बड़े वृक्ष थे, झाड़ियां थी। झाड़ियों को के पास आ गया तो पिता दो मरे हुए हिरणों के पास था, लेकिन झाड़ियों से पिता को ध्वनि सुनाई पड़ी। तो उसने समझा कि कोई और हिरण आ गया है। उसने हल्का सा स्वर सुना। उसने उसे हिरण का स्वर समझा। तत्क्षण उसने तीर चला दिया और तीर चलाने के बाद जब वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो वो घबरा गया। ये कोई जानवर नहीं था, ये उसका अपना ही पुत्र था। बड़ा विचलित हो गया, बड़ी वेदना में आ गया। उसका ध्यान भटक गया, क्योंकि उसने अपने बेटे को ही अपने तीर से मार दिया था। इस अवस्था में वो आसपास का तेज स्वर भी नहीं सुन सका। उसी समय जब वो बड़ी रुग्ण अवस्था में था तो एक शेर तेज गति से झाड़ियों से निकला। जब तक ये कुछ कर पाता, शेर ने इस पे हमला कर दिया और ये वहीं ढेर हो गया। अब आप देखो, कुछ ही पलों में हिरन का बच्चा भी मर गया, हिरने भी मर गई, उसका बालक भी गया और ये स्वयं भी नियति के गोद में समा गया। यही नियति का नियम है, यही कर्मों का नियम है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे कर्म आप कर रहे हो, उसका फल अवश्य मिलता है। कभी फल मिलने में समय लगता है और कभी फल तत्काल ही मिल जाता है। तो कबीर जी ने तिनके के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि जब तिनका आँख में पड़ गया तो उसने अपने कर्म को प्रतिकर्म में परिणत कर दिया। ये लेन-देन का ही संबंध है। यही नियति का नियम है। मानव जीवन में अपने सब कर्मों को प्रभु को ही समर्पित करने चाहिए।
अगर हम अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, अगर दिल में ऐसी भावना रखते हैं, तो हम कोई गलत कर्म नहीं कर पाएँगे। जब हमें मालूम है कि हमने अपने कर्म प्रभु को समर्पित करना है, तो हम हर कार्य होश में करेंगे, वो गलत कर्म नहीं करेंगे। तभी हमारे सब कर्म अकर्म में परिणित हो जाएँ। वो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएँगे। कर्मों का बंधन जो है, ये सृष्टि का नियम है, ये नियति का विधान है। तो अगर हम जीवन में जागरूक रहेंगे, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो दूसरा दोहा है, कबीरा ये मन लालची, गुरु की बात न मान, लालच छोड़ी जो चले, सो पावे ज्ञान। संत कबीर जी इस दोहे में ज्ञान प्राप्त करने की सरल विधि को समझाते हैं। कबीर जी के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु को समर्पण करता है, गुरु के अनुसार चलता है, जीवन में लालच नहीं करता, माया में नहीं फंसता, तब उसे प्रभु सरलता से मिल जाते हैं। उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब हम इस दोहे को थोड़ा गहराई में समझते हैं। मनुष्य शरीर, मन और चेतना का रूप है। शरीर हमारा भौतिक रूप है। चेतना और आत्मा शरीर में प्रभु का तत्व है। व्यक्ति का जो मन है, वो आत्मा और शरीर के मध्य में ही रहता है। मन सदैव शरीर और आत्मा से किसी न किसी रूप में संबंधित रहता है। मन एक स्थान पर टिककर विश्राम नहीं कर सकता। मन की प्रकृति ही ऐसी है, वो भटकता ही रहता है। पर मन चेतना के साथ नहीं रहता। मन शरीर के साथ ही रहता है। मन शरीर की वासनाओं की पूर्ति में ही सारा जन्म लगा देता है। मन माया है। मन आत्मा के साथ नहीं रह सकता, क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में मन भस्म हो जाता है। मन न गुरु की बात मानता है, न आत्मा की बात ही मानता है। मन ही बड़ा लालची होता है। मन ही स्वार्थी होता है। मन जीवन भर धन ही इकट्ठा करता रहता है। तभी कबीर जी ने कहा है कि मन लालची है, गुरु की बात नहीं मानता। मन काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लालच में ही भटकता रहता है। कबीर जी ने मन की लालच को ही बड़ा व्याधि का रूप बताया है। कबीर जी के अनुसार लालच के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में धन की ही बड़ी लालसा रहती है। लालच से यानी धन से बहुत से सांसारिक कार्य सरलता से हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति धन की लालच में ही जीवन गुजारता है। लालच यानी धन से मनुष्य सरलता से कामनियों को आकर्षित कर लेता है। सुंदर से सुंदर कामनी को सरलता से वश में कर लेता है। इसीलिए संसार का हर व्यक्ति अपनी काम की तृप्ति के लिए धन के पीछे भागता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, हर व्यक्ति लालची ही होता है, क्योंकि उसका ध्यान काम पर ही रहता है, कामनी पर ही रहता है। संसार में हर व्यक्ति काम की वासना में ही पीड़ित रहता है। धन और धन की लालसा के प्रभाव से ही कामनियां स्वयं ही आकर्षित हो जाती। आप अपने चारों ओर ये सब अनुभव कर सकते हो। बड़े से बड़ा राजा, महाराजा, धनी, व्यापारी और तो और योगी भी काम के आकर्षण में ही रहते हैं।
काम के लिए भगवान को भी त्याग देते हैं। वास्तव में धन और धन की लालसा ही कामनियों को आकर्षित करती है। इसी कारण संसार का हर व्यक्ति लालची हो जाता है, धन इकट्ठा करना चाहता है, धन की ओर ही आकर्षित होता है। धन की अधिकता केवल अनुचित कार्यों से ही हो सकती है। अनुचित कार्यों से ही व्यक्ति धन कमा सकता है और धन की वृद्धि कर सकता है। असामाजिक कार्यों से ही वर्तमान में और इससे पहले भी धन संचित करने की यही प्रथम विधि रही है। धन असामाजिक कार्यों से ही इकट्ठा होता है। परिश्रम से तो व्यक्ति सुचारू रूप से रोटी ही खा सकता है। धन और काम तथा कामने ही सब व्याधियों का मूल कारण है। धन से ही व्यक्ति सबको आकर्षित करता है। अगर किसी प्रकार व्यक्ति कामने को आकर्षित ना कर सके तो उसमें भयंकर क्रोध आ जाता है। जब उसमें क्रोध आता है तो क्रोध के वश अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। क्रोध के वश ही पाप करता है। क्रोध के वश अपने शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा लेता है। क्रोध से अपने सब संबंध फूंक कर राख कर देता। क्रोधी व्यक्ति अपना कोई मित्र भी नहीं बना सकता। उसके क्रोध को देखकर उसके मित्र भी उसको छोड़ देते हैं। धन से कामने के पीछे जाता है, कामने न मिलने पे क्रोध आता है और क्रोध की वजह से संबंध बिगड़ जाते हैं, बीमार हो जाता है, भयंकर व्याधियां आ जाती हैं। इस तरह उसे हृदय संबंधी ब्लड प्रेशर, अन्य बीमारियों से जीवन में उलझ जाता है। लालच और धन से क्रोध के अलावा अहम की भावना भी उत्पन्न होती है। जब अहम की भावना उत्पन्न होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी महान समझता है। अन्य सबको, चाहे वो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, बाकी सबको तुच्छ ही समझता है। अपने घमंड के कारण किसी ज्ञानी और विद्वान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसके सारे संबंधी और मित्र उसके व्यवहार से उसके शत्रु ही बन जाते हैं। लालच के कारण वो धन के मोह में ही रहता है। अपने परिवार और बच्चों से भी संबंध तोड़ देता है। लालच के कारण वो अकेला ही हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। सारांश में कहा जा सकता है कि धन के कारण ही व्याधियों में पड़ जाता है। अपने गलत व्यवहार और विभिन्न कारणों को भी नहीं समझ पाता। दूसरों में ही दोष निकालता रहता है। उसको स्वयं के दोष नहीं दिखते। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करे? अगर किसी के समझाने पर और प्रभु कृपा से अगर ऐसा व्यक्ति लालच छोड़ दे, नैतिक रूप से धन अर्जित करे, तो वह संतुष्ट हो सकता है। पवित्र विधियों से कमाया हुआ धन उसमें शुभ गुणों की वृद्धि करेगा। उसमें हर प्रकार की दैविक गुणों की भी वृद्धि होगी। जब वो लालच नहीं करेगा, अगर उसके पास उपयुक्त धन होगा, तो निम्न स्थलों पर जाने में भी आकर्षित नहीं होगा। वह निम्न स्थलों पर नहीं जाएगा, ऊंचे स्तरों पर ही जाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए उसके मित्र भी श्रेष्ठ होंगे। वह सब श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही मिलेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, अगर व्यक्ति जीवन में लालच का त्याग कर दे तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार से सरलता से विजय पा सकता है। दूसरे रूप में अगर व्यक्ति लालच से ऊपर आए तो जीवन की सब वासनाओं से
स्वाभाविक रूप से ही ऊपर आ जाता है। वे शुद्ध, पवित्र और सुंदर भी बन जाता है। सुंदर बन जाता है या सुंदर बनने की संभावना आ जाती है। इसके बाद उसके लिए प्रभु भक्ति पर चलना भी सुलभ हो जाता है। ध्यान और समाधि में बिना विघ्न से पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लालच शून्य होने पर व्यक्ति में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। इच्छाएं शून्य होने से व्यक्ति भीतर से भी शून्यता का अनुभव करता है। ये अनुभव ही उसे ज्ञान में ले जाता है। उसके भीतर ज्ञान का पदारोपण हो जाता है। अगर ज्ञान आ जाए तो व्यक्ति में प्रेम और भक्ति भी आ जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति प्रभु में हो जाता है और समय आने पर आत्म साक्षात्कार भी कर लेता है। कभी कबीर जी ने कहा है, लालच छोड़ी जो चले साई पावे ज्ञान। अगर व्यक्ति लालच छोड़ दे, धन के पीछे मत भागे, तो बहुत सारी व्याधियों से परे हो सकता है और ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। एक कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से आप समझ सकते हो कि लालच और धन के कारण स्त्रियां भी अपने पतियों को छोड़ देती हैं और प्रभु में युवक मन में यही सोचता है जो प्रभु की मर्जी, और अगर वो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलता है तो जीवन में धन धान्य किसी न किसी रूप में उसके पास आ जाता है। एक कथा के माध्यम से इसको आप गहराई से समझ सकते हो। एक युवक ने शादी की, प्रेम विवाह ही था। युवक प्रभु भक्त था पर सौंदर्य का प्रेमी था। उससे सुंदर स्त्रियां बहुत आकर्षित लगती थी। वो उनमें प्रभु का सौंदर्य ही देखता था। कामवश और सुंदरतावश उसने विवाह कर लिया। उसने युवती के हृदय को नहीं परखा। भक्त व्यक्ति अक्सर दूसरों की कमियों को नहीं देखते। भक्त स्वयं अपनी ही कमियों को देखते हैं। दूसरों के अंदर तो वो ये समझते हैं जो कमी है वो मेरे अंदर ही है, दूसरों में हो ही नहीं सकती। नियति ने उसको भौतिक प्रेम में अंधा बना दिया था। वो समझता था अगर काया सुंदर है तो हृदय भी सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं को गहराई से देखता है। उसकी सारी ऊर्जा स्वयं पे ही लगी रहती है। वो दूसरों को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता। दूसरों को सतह पर ही देखता है। उसके पास स्वयं को देखने के बाद दूसरों को गहराई में देखने की ऊर्जा ही नहीं बचती। वो समझता है सब प्रभु की लीला के अनुसार ही चलता है। कथा कहती है कि लगभग 1 वर्ष में ही उसका व्यवहार और आंतरिक कारणों से स्पष्ट हो गया था कि इस नवयुवक ने युवती से क्यों शादी की। युवती इस बात को भांप गई थी कि ये सौंदर्य का प्रेमी है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। व्यवहार से बहुत अच्छा है और धन की लालच भी नहीं करता। युवती के मन में धन की बहुत लालसा थी। उसका धन पाने के लिए वो छोटी-छोटी बातों से उससे लड़ने लगी। नवयुवक भी धीरे-धीरे समझने लगा कि नवयुवती की नियति ठीक नहीं है। उसने धन के लिए ही शादी की है। तो अंत में नवयुवती ने नवयुवक से अलग होने की कृत्रिम कारण खोजे और न्यायालय में अलग होने का आवेदन डाल दिया। विदेशों में स्त्री का अलग होना एक साधारण रूप से स्वीकार हो जाता है। कानून के तहत पति को पूंजी का, धन का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है और अलग हुआ जा सकता है। जब नवयुवक बहुत परेशान हो गया
तब उसने अपना घर, अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा उसको दे दिया और उससे अलग हो गया। गहने कपड़े तो पहले ही वो ले जा चुकी थी। ये नवयुवक लगभग कंगाल ही हो गया था, निराश भी हो गया, इसका कार्य भी छूट गया। अब इसके पास लगभग 1000 या 2000 डॉलर ही रहे थे। जीने के लिए इस धन का कोई मूल्य नहीं था। निराश होकर नवयुवक ने आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था। मन से बहुत अच्छा था और उसके मन में आया कि थोड़ा-सा जो पैसा है, तो मैं 2-4 दिन ठीक से रह कर के इसको भी खत्म करता हूँ। उसके बाद किसी खाई में जाकर छलांग मार के आत्महत्या कर ली। उसने प्रेम भी किया था, तो पवित्र दिल से किया था। सौंदर्य को तो चाहा था, पर दिल से ही प्रेम किया था। उसके मन में किसी प्रकार की लालच नहीं थी, इसलिए उसने सारा धन, जितना भी वो चाहती थी, सब उसको दे दिया। इसीलिए धन लेकर के वो चली गई, बड़ी प्रसन्नता से। एक बार नवयुवक जब भोजन कर रहा था, तो उसके हाथ में एक कागज का, अखबार का एक पन्ना आया और अखबार के पन्ने में नीलामी की खबर थी। जिस स्थान की नीलामी हो रही थी, वो स्थान उस जगह से बहुत निकट था। उसको पहले भी इस स्थान के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसको पता था कि सरकार इस स्थान को पिछले 6-7 साल से खोद रही है और बहुत बड़ा खड्डा बन गया है। सरकार ने खुदाई इसलिए की थी क्योंकि विभिन्न सूत्रों से मालूम पड़ा था कि उसके अंदर कोई खजाना है, पर कई महीनों की खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला और बहुत बड़ा खड्डा भी हो गया था। सरकार ने वो स्थान बेचने का निर्णय लिया। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये स्थान बहुत अच्छा है, खड्डा भी बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं आराम से इसमें छलांग मार के मर सकता हूँ। ये वहाँ गया उस स्थान को देखने के लिए कि आत्महत्या के लिए ये कितना उचित है। पर जब ये वहाँ पहुँचा तो वहाँ नीलामी चल रही थी। उस स्थान का कोई खरीदार नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा खड्डा हो गया था। जब कोई खरीदार नहीं था, तो इसके पास थोड़ा-सा धन था और उसने नीलामी में वो बोली लगा दी। भाग्यवश ये जगह उसे मिल गई। उसने तो यही सोचा कि ये स्थान उचित है, थोड़े ही धन में मुझे मिल गई है, मैं सरलता से इसमें आत्महत्या कर पाऊँगा। पर जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने इस नए मालिक से कहा कि हमारे पास 2-3 दिन का वेतन है, जो ऑलरेडी सरकार की तरफ से मिला हुआ है। आप चाहो तो हम इसको 2-3 दिन और खोद सकते हैं। उसने सोचा कि ठीक है, मुझे तो कुछ देना नहीं है, तो कहा कि तुम खोद लो। नियतिवश जब उसको 2-3 फीट और खोदा गया 2-3 दिन में, तो खोदते साथ ही उसको एक बड़ा सोने का पत्थर मिल गया। नवयुवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-3 दिन में ही जो कंगाल था, नियति की कृपा से अरबपति हो गया। मकसद ये है कि लालसा न होने के कारण, अच्छी नियति होने के कारण प्रभु ने ऐसी लीला की कि वो रंग से राजा हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि लालसा को छोड़ने से सब कुछ ही मिल जाता है। त्याग में ही प्राप्ति होती है। धन की लालच छोड़ दो, तो प्रभु किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक धन आपको दे देता है। नवयुवती ने तो उसे कंगाल बना दिया था, जबकि इसका कुछ भी कसूर नहीं था। पर नियति ने और उसकी त्याग की भावना ने, लालच न होने के कारण प्रभु ने उसको रंग से अरबपति बना दिया। यही कर्म का सिद्धांत है, यही आंतरिक विज्ञान है और यही कबीर जी ने कहा है कि लालच को छोड़ोगे तो आपके जीवन में व्याधियाँ नहीं आएँगी। अगर आप पवित्र रहोगे
तो धन किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाए। धन्यवाद।